नमस्कार दोस्तों, ओम शांति टूल सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री श्याम। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी भाई सबकी, ठीक है। और हमने जो है सैंपल पेपर का रिवीजन के लिए आपको बोला था, एक सैंपल पेपर के हमने 1 मार्क्स के क्वेश्चन सारे के सारे कर लिए थे। आज चलते हैं सेकंड सैंपल पेपर पे और उसमें से जो भी हमारे 1 मार्क्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हमारे पास, वो सारे सारे हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे अच्छे तरीके से। देखते हैं फिर कैसे हमें किस किस टाइप के क्वेश्चन है, कैसे कैसे मैं हर क्वेश्चन को टैकल करना है। पहले मैं आपके सारे के सारे जो है ना 1 मार्क्स के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्योंकि 20 मार्क्स के जो है ना आपके 20 मार्क्स के जो है सारे के सारे कैसे क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स के जो है भाई आपके सारे क्वेश्चन जो आएंगे वो आएंगे एक ही नंबर के, ठीक है। वहां से आपको जो है वो ये जो क्वेश्चन 1 मार्क्स के ये आपके जो है एग्जाम में आपके जो है पास होने में भी हेल्प करेंगे बहुत ज्यादा, और आपका स्कोर भी जो है गेन हो जाएगा इस चीज से, ठीक है भाई। चलो फिर चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है भाई, पहला देखते हैं। सैंपल पेपर में एक बार ओपन कर लेता हूं, फिर देखते हैं आपके सामने कैसे कैसे क्वेश्चन है। कहता है कि भाई हाँ, पहला क्वेश्चन है भाई, कह रहा है इफ HCF ऑफ 2 नंबर x है एंड 12। हमारे पास 2 नंबर है, एक नंबर तो x है भाई और एक नंबर 12 दे रखा है, और इनका जो HCF है वो 6 दे रखा है, और LCM जो दे रखा है वो दे रखा है 156। कह रहा है देन फाइंड x। आप x की वैल्यू बताइए, x कितना आएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो अब ध्यान से। कह रहा है कि 2 नंबर हमारे पास है, x इंटू में 12 इक्वल्स टू में, सर HCF हमारे दे रखा कितना, 6 इंटू में 56, 6 इंटू में 156 है ना। हाँ 156 है भाई। एक मिनट रुको भाई, एक मिनट रुको। देखो भाई आगे देखो, यहाँ पर है ना हमें x की वैल्यू निकालने की। x हमारा जो सेकंड नंबर है या फर्स्ट नंबर है जो भी है, ये हमें निकालना क्या होगा। चलो यहाँ से x ये 12 मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू 156 अपॉन में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 6 1 6 6 कितना होगा, 12 हो गया। और ये आ जाएगा 2 से इसको 2 2 7 14 एंड 2 8 16। तो ये हमारा x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 78। पहला क्वेश्चन का आंसर आपका ये आ गया। बाकी अगर आपको कंसेप्ट देखना है तो कंसेप्ट देख लो। होता क्या है कि हमें जब भी एक ये फॉर्मूला होता है, फर्स्ट नंबर मतलब 2 नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो बराबर होता है उन दोनों नंबर के HCF और LCM के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। इस बात का विशेष कर ध्यान रखना कि 2 नंबरों का मल्टीप्लाई जो होता है वो HCF गुना LCM के बराबर होता है। मैंने यही वाला जो कंसेप्ट है, ट्रिक जो है वो मैंने यहाँ पे अप्लाई की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, अगले क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहता है कि भैया हमें एक रेक्टेंगल दी गई है और इस रेक्टेंगल की जो हमें साइड दी गई है, ये वाली जो साइड है 2x प्लस वाई है, और ये वाली जो साइड दे रखी है 16 दे रखी है। ये वाली हमारी x माइनस में y है, और ये वाली जो साइड हमारी है ये 3 है, ठीक है। अच्छा देखो, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा, और इस वाले ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको ऑप्शन से कैसे उड़ाने वो देखो। इनके मैं ऑप्शन लिख देता हूँ यहाँ पर। x बराबर है भाई 6 और y बराबर है 4। पहला ऑप्शन तो ये है। सेकंड ऑप्शन है भाई x बराबर है 6 और y बराबर है 3। थर्ड ऑप्शन, पहले ना ऑप्शन से उड़ाएंगे बाद में उसको देखेंगे, ठीक है। x बराबर है भाई 12 और y बराबर है 4, और नंबर 4 जो ऑप्शन हमारा दिया गया है वो दिया गया है x बराबर है 3 और y बराबर है कितना, 6। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, मतलब ऑप्शन हमारे ये है, क्वेश्चन ये है। तो इसका मतलब समझते हो क्या है, इसका मतलब ये है कि क्योंकि देखो भाई जो ABCD इसने बोला कि एक रेक्टेंगल है और ABCD एक रेक्टेंगल होता है, इसका मतलब होता है रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसका मतलब सर 2x प्लस वाई की वैल्यू, 2x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, किसके बराबर होनी चाहिए, 16 के बराबर होनी चाहिए। और सर x माइनस वाई की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 3 के बराबर आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू और x के जगह पे और y के जगह में क्या वैल्यू रखूं जिससे हमें 16 मिल जाए। ये रही सर, पुट करो। पहले मैंने मान लो इसकी जगह पे x के यहाँ पे मैंने 6 पुट किया तो कितना होगा, 6 दूनी 12, ठीक है। और यहाँ पर मैंने पुट किया ये, तो 12 में मैंने 4 जोड़ा कितना होगा, 16। ये तो ठीक हो गया, वेरी कर रहा है इसको।
लेकिन यहाँ पर देखना है इसको, 6 में से 4 गया तो 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है 3, तो पहले वाला ऑप्शन नहीं, कट गया, खत्म। अगले वाले पे चलो, x की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ पर 6 दूनी कितना हो गया 12, और y की वैल्यू कितनी है 3, 12 और 3 कितना हो गया 15। ये तो नहीं बनेगा भाई क्योंकि 16 था, ये वाला भी कट गया, हटाओ इसको भी, ठीक है। अगला, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, 6 में से 4 का 2 है, यहाँ पे 3 है, 3 ही दे रखा है, 12। चलो अगला ऑप्शन देखो भाई, अगले में क्या कह रहा है, अगले में 12 दूनी यहाँ पर कितना हो गया 24, 24 और 4 कितना हो गया 28, ये 16, ये भी नहीं बनेगा। ये वाला, अगले वाला 2 3 6 जमा में 6 12, ये भी नहीं बनेगा। क्या हुआ, क्वेश्चन 2x प्लस वाई बराबर, ओ सॉरी यहाँ पे 15 भाई, ये 15 दे रखा है, सॉरी, ठीक है। देखो यहाँ पे, इसमें देखना 2x प्लस वाई है, ये वाला ऑप्शन को वेरी करा था ना 15 पे, 2 6 कितना हो गया 12 जमा में 3 15, ठीक है, और 6 में 3 गया 3, ये वाला ऑप्शन हो गया हमारा आंसर। हमें कुछ करना ही नहीं है, सोल्यूशन करना ही नहीं, बाय ऑप्शन से हम इसको उड़ा देंगे, ठीक है, x और y की वैल्यू। बाकी अगर सोल्यूशन देखना तो वो देखो कैसे होगा सर, 2x प्लस में y बराबर 16, और यहाँ पर x माइनस में y बराबर किसके आ गया 3 के आ गया, ठीक है, कितना आ गया 3। अब पहले जो यहाँ पर है ना, इसके सामने कुछ भी नंबर नहीं, तो मैंने मान लिया कि 1 है, क्या है 1, इस 1 की मल्टीप्लाई सबसे साथ करो तो ये कितना बन गया 2x, जमा में कितना बन गया y बराबर कितना बन गया 16 के, ये बन गया 2x माइनस में 2y और बराबर किसके आ गया 6 के आ गया। ये प्लस माइनस कट गया क्योंकि एक वेरिएबल सेम हो गया, ये प्लस 2 रे कितना हो गया 3y हो गया, कितना हो गया 3y, और ये प्लस माइनस कितना बच गया 16 में से 6 गया, कितना बच गया 16, 15 है यहाँ पे 15, यहाँ पे क्या है 15, ठीक है, यहाँ पर भी क्या था 15, और 15 में से 6 गया कितना बच गया 9, कट गया, ये कितना आ गया 3, तो y की वैल्यू तो कितनी आ गई 3 आ गई। अब y की वैल्यू ऑप्शन में एक बार से बढ़ा सकते हो, देखो y की वैल्यू यहाँ पे 4, ये कट गया, y की वैल्यू यहाँ पे 4, ये कट गया, y की वैल्यू यहाँ पे 6, ये भी कट गया, बस ये ऑप्शन ये भी हो गया, ठीक है। बाकी ऑप्शन में यहाँ पे देख लो, x माइनस में y बराबर कितना आ गया 3, तो x माइनस में 3 बराबर 3 हो जाएगा, माइनस का प्लस का होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, ये वाला ऑप्शन है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको रफ कर दो भाई, आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारा ये चीज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन में क्या कहता है वो देखो ध्यान से। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है साइन थीटा जो, सॉरी सेक थीटा जो है नंबर 3, सेक थीटा जो है वो 5/3 के बराबर है। अच्छा जी, तो कहता है कि 3 जमा 5 साइन स्क्वायर थीटा, 3 जमा 5 साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, आपको ये बताना है। ओके सर, सर पाकिस्तान भूखा प्यासा अपोन में हिंदुस्तान हरा भरा, ये आपने बता रखा हमें, बिल्कुल बता रखा। इसका उल्टा, क्योंकि साइन का उल्टा तो क्या होता है कोसेक, और कोस का उल्टा सेक, इसका मतलब ये हाइपोटेनस है क्या बेस है। अगर परपेंडिकुलर निकालूंगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस में 9 कितना हो जाएगा 16, और 16 किसका बराबर 4 का, तो वैसे तो मैं निकाल सकता हूँ मानी भी, एक है ना पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ये 2 3 तो ना आप वैसे भी याद रखना, 5 4 3 का जो कॉम्बिनेशन बनता है, 5 बड़ी साइड है तो बाकी 3 एक दे रखी, तो परपेंडिकुलर जो बचेगा वो 4 बच जाएगा। अगर ऑप्शन टाइप क्वेश्चन 16 करना आप, क्योंकि देखो मैं बताऊं आपको बात, जो ऑप्शन टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं ना बेटा, उनमें हमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, बस उसमें मेरा जो माइंड की जो कैलकुलेशन है ना वो सबसे ज्यादा हेल्प करती है। क्योंकि अगर एक एक नंबर के क्वेश्चन में भी हम जो है वहां पर 5 5 मिनट लगाएंगे ना, तो फिर जो है पेपर में हमारा जो पूरा पूरा कंप्लीट होने में भी ज्यादा समय लगेगा। तो आपको जो पेपर आपका आएगा, क्वेश्चन पेपर जो आएगा उस तरीके से सोल्व करना ताकि हमारा पेपर को सोल्व करने में ज्यादा समय ना लगे, ठीक है। तो मेरे को पता लगा कि आंसर परपेंडिकुलर कितना आ गया 4 आ गया, कितना आ गया 4। अभी इसे पुट करेंगे हम 3 जमा में 5 गुना में साइन, सर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना 4 और हाइपोटेनस ये रहा 4 अपॉन में 5 कट गया, 4 एक कम 4 3 कितना आ गया 7 हो गया। स्क्वायर भी था क्या,
स्क्वायर भी, तो स्क्वायर भी लिख लो भाई। कितना बन जाएगा ये? 5 गुना में 4/5 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया सर 3 जमा में 5 गुना में 16 गुना में 25। काटो भाई, तो 3 जमा में 16 अपोन में 5, 5 थे 15, 16 15 कितना हो गया 31 अपोन में 5। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। खत्म क्वेश्चन, ये भी सोल्व। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, चौथे क्वेश्चन पे आगे भाई। कहता है कि साइन थीटा प्लस में कोस थीटा, साइन थीटा प्लस में कोस थीटा किसके बराबर है प्रूव करना, में √2 के बराबर प्रूव करना। देखो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपको करना क्या, ऑप्शन उठाओ। ऑप्शन उठाने हैं आपको। पहला ऑप्शन दिया गया 30 डिग्री, दूसरा कह रहा है कि 0 डिग्री, और सी ऑप्शन जो है 45 डिग्री है, और डी ऑप्शन जो दे रखा है आपको 60 डिग्री दे रखा है। देखो ध्यान से, कह रहा है कि मैं यहाँ पर थीटा कितना रखूं जिससे कि ये √2 बन जाए। हमें पता है कि सर साइन 45 जो होता है 1/√2 होता है। क्या होता है? 1/√2। ठीक है। साइन 30 क्या होता है? साइन 30 सर 1/2 होता है। तो अगर मैं यहां पर देखो, इसमें 1/√2 रखूं, प्लस में यहाँ पर 1/√2 रखूं, क्योंकि देखो हमें साइन और कोस की ऐसी वैल्यू पता होना चाहिए जिसपे दोनों एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप याद रखना कि साइन 45 डिग्री बराबर होता है किसके, कोस 45 डिग्री के बराबर होता है। ये वाली बात भाई याद रखना अपनी। ठीक है। तो ये भी 1/√2 बराबर 1/√2। अब जब मैंने इनका एलसीएम लिया तो आप कहेंगे सर √2 आ गया, √2 एलसीएम आ गया तो ऊपर कितना आ गया, 1 जमा में 1 2 आ गया। अब ये जो 2 है ना, 2 है, इस 2 के पास है ना √2 मल्टीप्लाई में √2 अपॉन में √2, इसके बाद 2 √2 है, 1 से कट गया तो क्या बचा, √2 आ गया। तो आंसर ऑप्शन हमारा कौन सा आ गया, सी आ गया। खत्म। अब चलता है अगला क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं ना? बता देना भाई, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ दोबारा से रिपीट कर देंगे इन चीजों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। ओके। कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, कह रहा है कि ये क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल है इसके जीरोस दिए गए में अल्फा और बीटा। तो अल्फा बीटा में इसके जीरोस दिए गए हैं। अब कह रहा है कि आप अल्फा बीटा एक मिनट देखो भाई, अल्फा और बीटा तो हमें जीरोस दिए गए हैं किसके, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें दिया गया है। और क्वाड्रेटिक जो ये ऊपर कट तो नहीं रहा, एक मिनट रुकना भाई, नहीं ठीक है। देखो ये मैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो दिया गया वो हमें दिया गया 4x² जमा में 5x जमा 7, ये दिया गया है। और कहता है कि अगर आपके वो दोनों जीरो है ना, तो आप हमें वैल्यू बताइए अल्फा बीटा का स्क्वायर जमा में अल्फा स्क्वायर बीटा और जमा में अल्फा बीटा, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। एक बात सुनो, क्या अल्फा बीटा यहाँ पर है? हाँ सर। क्या अल्फा बीटा यहाँ पर है? हाँ सर। और क्या अल्फा बीटा यहाँ पर है? हाँ सर। तीनों मल्टीप्लाई में है? हाँ सर। बीच में ऐड का साइन है? हाँ सर। अल्फा बीटा कॉमन निकाल दिया मैंने, तो यहाँ पर क्या बचा? आप कहेंगे सर यहाँ से अल्फा बीटा कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर क्या बचा, बीटा, और यहाँ पर क्या बचा, अल्फा, और यहाँ पर क्या बचा, प्लस का 1। इसका मतलब ये तो बन गया अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई। अब मुझे क्या बताओ, सम ऑफ जीरोस मतलब सर अल्फा जमा बीटा किसके बराबर होता है? तो आप कहेंगे सर माइनस का बी अपॉन में ए। अब बी की वैल्यू मेरे पास क्या है? तो आप कहेंगे सर बी की वैल्यू आपके पास क्या, 5, तो माइनस का 5 अपॉन में 4 हो गया। हाँ सर। और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सर ये क्या होता है, सी अपॉन में ए होता है, और सी की वैल्यू कितनी बन गई, 7 अपॉन में 4 बन गई। इसका मतलब इस अल्फा बीटा की जगह पे मैं क्या लिख दूं, 7 अपॉन में 4। हाँ सर लिख दो। और अल्फा जमा बीटा ये वाला है ना, इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, माइनस का 5/4 लिख दिया। हाँ सर। और जमा में क्या आ गया, एक। अब इन कैल्सियम लेके सोल्व कर देंगे, तो ये आ गया सर 7/4, और यहाँ पर क्या आ गया 4, और ये माइनस का 5 जमा में 4 आ गया। तो ये कितना बच गया? आप कहेंगे सर 7/4 इंटू में माइनस का 1/4, आंसर आ जाएगा माइनस का 7/16। खत्म। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में नहीं आया तो दोबारा से पूछ लेना भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपको रूट बताने हैं, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें दी गई है वो दी गई 2x² + 3x - 14, और हमें से क्या बतानी है, हमें इसके भाई रूट बताने हैं। एक मिनट रुको भाई, एक बार थोड़ी सी मैं इसमें डाल देता हूँ थोड़ा सा।
देखो आगे, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के में रूट निकालने हैं। रुक जा तू, ना मानेगा एक भाई, ये मेरा लड़का ना देखो भाई आगे, ये है भाई हमारा क्वेश्चन अगला है, 2x² प्लस 3x माइनस 14 बराबर 0। इसके मैं रूट बताने हैं, क्या रूट होंगे। इस क्वेश्चन को मैं आपको ऑप्शन से बता सकता हूं और इस क्वेश्चन को मैं आपको सोल्व करके भी बता सकता हूं। चलो देखते हैं दोनों तरीके से क्या आएगा आंसर, ठीक है भाई। वैसे नॉर्मली सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। सर देखो, फॉर्मूला पुट करो आप डायरेक्ट, माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस में 4ac और डिवाइडेड बाय 2a, ये हमारा फॉर्मूला होता है। सर b की वैल्यू 3 तो माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर में 3 का स्क्वायर बन जाएगा और माइनस में 4, a की वैल्यू कितनी 2 और c की वैल्यू कितनी माइनस का 14। डन। हाँ सर, अपॉन में क्या 2 और a की वैल्यू 2 तो 2 दूनी कितना बन गया 4। तो माइनस का 3 प्लस माइनस में √3 कितना होगा 9 और ये 14 दूनी 28, 28 की अगर मैं 4 से गुना करूंगा 56 दूनी कितना हो गया 112, तो प्लस का 112 अपॉन में कितना हो गया 4। तो माइनस का 3 प्लस माइनस में रूट में कितना हो गया 121 अपॉन में कितना आ जाएगा 4। एक बार तो ये रूट किसके बराबर होता है 11 के, तो माइनस का 3 प्लस माइनस 11 अपॉन में 4, माइनस का 3 प्लस में 11 अपॉन में 4 और माइनस का 3 माइनस का 11 अपॉन में 4। 11 में से 3 गया कितना बच गया 8 बटे में 4 और 11 और 3 कितना हो गया 14 हो गया, माइनस का और अपॉन में 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो एक तो 2 आ गया और एक क्या आएगा 2 दूनी 4, 2 सते 14, तो माइनस का 7 बटे 2। ये हमारे आंसर आ गया 2 और माइनस का 7 बटे 2। ओके भाई, अच्छा जी, हो गया। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या है उसके ऊपर देखते हैं उसका क्या सॉल्यूशन होगा, ठीक है भाई। आगे देखो the base radii of two right circular cylinder the same height are in the ratio 3:8, the ratio of their volume। भाई दो सिलेंडर दे रखे हैं, उनकी रेडियस दे रखी है हमें, ये एक सिलेंडर है और दूसरा सिलेंडर ये है, ठीक है। इसकी रेडियस मान लो 3 है और इसकी रेडियस 8 है, हाइट दोनों की सेम है, एच एच है। क्या बताना हमें, करंट की वॉल्यूम का रेशो बताओ। भाई अगर मैं इसकी वॉल्यूम निकालूंगा तो पाई आर स्क्वायर एच और इसकी वॉल्यूम निकालूंगा तो वो भी सर पाई आर स्क्वायर एच। तो सर पाई से तो पाई गया, हाइट से हाइट गई, आर का स्क्वायर मतलब 9 और यहाँ पर आर का स्क्वायर 64, 9√64। ऑप्शन नंबर डी हो गया सोल्व। क्वेश्चन नंबर 8, इफ इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्या हो, इसको रफ कर दो भाई। मैं इसमें करना क्या था, करना यह था कि दो सिलेंडर में दिए गए जिनकी हाइट सेम थी, रेडियस में एक की 3 दी गई थी, एक का 8, मतलब रेशियो था, वो एक्चुअल रेडियस नहीं थी। तो रेशियो जो था 3:8 हो गया। इसकी वॉल्यूम निकालूंगा तो पाई आर स्क्वायर एच, इसकी वॉल्यूम निकालूंगा तो वो भी पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कट गया, हाइट से हाइट गई, तो इसका आर का स्क्वायर बराबर रेशियो और इसका जो है रेशियो जो है होगा वॉल्यूम का, दोनों का ये वाला हो जाएगा, मतलब रेडियस का स्क्वायर इसका और रेडियस का स्क्वायर इसका। तो रेडियस इसकी कितनी है सर 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पर इसकी रेडियस कितनी है आप कहेंगे सर 8 है, 8 का स्क्वायर कितना है 64 हो जाएगा। डेट्स ऑल, हो गया आंसर। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। एडमिट कार्ड आ गए होंगे भाई सबके, ठीक है, और आपने अपने सेंटर भी चेक कर लिए होंगे किसका कहाँ पर सेंटर आया है। तो भाई एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट, ठीक है। 21 तारीख का आपका पहला हिंदी का एग्जाम है, सीबीएसई बोर्ड वालों अपनी पढ़ाई कर लो भाई, ठीक है। 2-4 दिन की मेहनत है ये, 1 महीना लगभग आपके एग्जाम चलेंगे, तो ठीक है, अच्छे मार्क्स आएंगे आपके, हमें भी अच्छा लगेगा। ट्रायंगल एबीसी है, ए बी सी
और एक ट्रायंगल में दी गया पी क्यू आर। ठीक है, दो ट्रायंगल हमारे पास है। कह रहा है कि ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है बी सी अपॉन में क्यू आर, बी सी अपॉन में क्यू आर। अच्छा सर, और दोनों सिमिलर है, मतलब ट्रायंगल जो ए बी सी है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, मतलब सर इनके एंगल का रेशो भी बराबर। हाँ भाई बिल्कुल, तो एंगल बराबर हो जाएंगे किसके, कह रहा है कौन कौन से एंगल जो किसके बराबर होंगे। तो भाई एंगल ए तो पी के बराबर होगा, एंगल जो बी है वो किसके बराबर होगा, एंगल क्या के बराबर होगा, एंगल जो सी है वो किसके बराबर, एंगल आर के बराबर। अब देख लेना भाई इसमें कौन सा है किसके बराबर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The point on y-axis which is equidistant from the point A 65 and B minus 43 is, अच्छा y-axis पे बताने हैं। ये क्वेश्चन भी तो आपकी बुक का क्वेश्चन है यार, कर लोगे आप इसको ना। क्या क्वेश्चन है? The point on y-axis which is equidistant from the point A 65 B minus 43 दे रखी है, y से बतानी है ना, इक्विडिस्टेंस बराबर बताना है। तो y रह जाएगा, लेकिन x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। आप वो वाले आप फॉर्मूला यहाँ पे यूज करके और आप इसका सॉल्यूशन कर लेना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आपके लिए। क्या था रे क्वेश्चन ये? हाँ, क्वेश्चन था भाई आपका tan थीटा जो है बराबर है a अपॉन में a प्लस बी। tan थीटा जो है वो बराबर है a अपॉन में a प्लस बी। तो कह रहा है कि भाई आप मुझे बताओ कि साइन थीटा किसके बराबर होगा। वाह, ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई। चलो पहले तो देखेंगे सर, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन में हिंदुस्तान हरा भरा। ये पूरा पूरा सोल्यूशन इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको जो है अगर मान लो 2-3 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ ले कल को तो आप कर पाओगे इसको। परपेंडिकुलर बेस दे रखा है, हाइपोटेन्यूस निकालना, ले भाई बना एक ट्रायंगल, राइट एंगल, ये बन गई भाई, ले tan थीटा परपेंडिकुलर मतलब ए, ये बेस हमारा ए जमा बी। हाइपोटेन्यूस निकालना मतलब सर हाइपोटेन्यूस निकालना तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके सर, तो हाइपोटेन्यूस क्या आ जाएगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, है ना। तो हाइपोटेन्यूस कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सर हमारा हाइपोटेन्यूस आ गया। अभी हाइपोटेन्यूस आ गया तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, अंडर रूट में 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, निकालना क्या है, साइन थीटा। क्या होता है सर, परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेन्यूस होता है। परपेंडिकुलर कितना है, ए अपोन में ये वाला अंडर रूट में क्या 2a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। हो गया सोल्व, ये आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर भाई इसका है डी। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कह रहा है कि भाई फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, अच्छा ऐसे लिख रखा भाई MEATHEMATICS मैथमेटिक्स। कितने वर्ड है भाई इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब अल्फाबेट की बात कर रहा हूँ। अल्फाबेट कितने आ गए, 11। ठीक है, या लेटर्स की बात करें, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ वोवल, कह रहा है कि एक वोवल सेलेक्ट किया है उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो वोवल कितने होते हैं, कुल मिलाकर सर 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। अब इसमें देख लो कितने वोवल आए हैं सर, 1 2 3 4, 4/11, ये हमारा आंसर है। हो गया सर, कॉन्सोनेंट की पूछ लेता तो
अगर कॉन्सोनेंट की पूछ लेता तो भाई इनको छोड़ देना, कितना बच जाता है 7, 7/11, दोनों मिलकर 1 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी होना और ना होना इनका वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन जो हमारा है भाई, इसको रेफर दो। चलो अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है उसमें देखते हैं क्या करना हमें। कहता है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 2 है। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 2 एंड 4x माइनस 9y इक्वल्स टू 1। 4x माइनस 9y इक्वल्स टू -1, ये ना। कहता है कि भाई x प्लस वाई की वैल्यू बताना। हाँ, इस वाले केस में तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा, हमें x प्लस वाई की अगर वैल्यू निकालनी है ना तो हमें करना ही पड़ेगा, इस वाले केस में तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 4 दूनी कितना हो गया 8x, 4 तिये 12y, जवाब में 8 बराबर 8, 4 दूनी 8x माइनस में 18y बराबर -2। ये प्लस माइनस कट गया प्लस, 18 12 कितना हो गया 30y बराबर है प्लस का, कितना आ जाएगा ये 8 और 2 10। फिर y की वैल्यू तो आ गई 1/3। अब y की वैल्यू 1/3 आ गई तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, या तो इसमें या इसमें। 2x प्लस में 3y इक्वल्स टू 2 आ गया। अब 2x प्लस में 3 इंटू में 1/3 इक्वल्स टू में 2 कट गया ये, तो 2x ये प्लस का 1 इस तरह माइनस का, तो 2 माइनस में 1 और 2x बराबर किसके आ गया 1 के, और x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। x की वैल्यू 1/2 आ गई। कहता है x प्लस वाई की वैल्यू बतानी है आपको, x प्लस वाई की वैल्यू बतानी, तो x तो 1/2 आया सर, y की वैल्यू 1/3 आई है। इन कैल्शियम 6 आ गया और 3 जमा में 2, आंसर आ गया सर 5/6। कितना आ गया 5/6, ये हमारा आंसर है। चलिए भाई, आज कल क्लास के हो गए क्वेश्चन सारे खत्म, ठीक है भाई। अब चलते हैं भाई अगली क्लास में, देखेंगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या नंबर के क्वेश्चन सारे के सारे हर सैम्पल पेपर कराऊंगा मैं। ये वीडियो जरूर देख के जाना भाई, एग्जाम में आपके वाकई में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी, ठीक है। इस बात का मैं यकीन दिलाता हूँ आपको, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि चैनल आपका अपना चैनल है, मेहनत जो हो रही है वह सब आप सब बच्चों के लिए हो रही है बेटा। तो आप अपना प्यार प्रेम ऐसे बनाए रखें चैनल पे, ठीक है। और शेयर करना ना भूलें चैनल को। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक तो बनता है ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय श्री श्याम।